हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इस सीरियल से जुड़ी वो अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में, जो कि फिलहाल आपके माइंड में चल रही होगी और लगातार इन्हीं बारे में आप लोग सोच रहे होंगे। क्योंकि सीरियल गुम है किसी के प्यार में को लेकर फिलहाल मार्केट में काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, लगातार अलग अलग चर्चाएं चल रही है। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिरकार सही अपडेट है कौन सी और आखिरकार होने क्या वाला है। और यहां पर न्यू स्टारकास्ट को लेकर भी कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो सब भी। तो करना कुछ भी नहीं है, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है आप लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल एंड से जुड़े आपके सवालों पर मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं। अब देखो, सबसे पहले तो आने वाले एपिसोड में आप सभी को पता है कि सीरियल के मेकर्स ने वो प्रीकैप हम लोगों को दिखाया है जो कि पिछले कई जन्मों से हम लोग देखना चाहते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब से सवी और रजत की कहानी शुरू हुई है, हम हमेशा से चाहते थे हमारी सवी जो है वो आईएएस ऑफिसर बने और यहाँ पर अपने आई और बाबा का सपना पूरा करे और अपने बचपन का सपना पूरा करे। अब इसीलिए तो सवी रामटेक को छोड़कर जो है यहाँ पुणे आई थी और पुणे से उसके बाद उसकी डेस्टिनी उसे मुंबई लेकर आई। लेकिन सभी का सपना इस डेस्टिनी में कहीं ना कहीं छूट सा गया और यहाँ पर फाइनली रजत उसे फिर से वहां पर लेकर आने वाला है। तो यहां पर सभी आईएएस ऑफिसर बनेगी या फिर सीरियल के मेकर्स केवल और केवल इस पॉइंट को यहीं ड्रॉप कर देंगे, ये भी सवाल निकल कर आता है। अब देखो, यहां पर एक कमेंट मेरे पास आज आया, लोग बोल रहे थे कि यहां पर इतने दिन ही सीरियल के मेकर्स जो हैं सभी को कुछ नहीं दिखा पाए, तो आगे के जो 10 15 20 एपिसोड बचे हैं उसमें भला वो क्या ही दिखा लेंगे। तो यहां पर देखो 10 15 20 एपिसोड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मंथ के अंदर अंदर जो है पूरा शूटिंग का शेड्यूल जो है वो पैक कर दिया गया है। मतलब ये स्टारकास्ट जो है, करंट स्टारकास्ट जो है वो अपनी शूटिंग पूरी तरीके से खत्म कर देगी इस मंथ के अंदर। फरवरी तक जो है ये सीन नहीं जाने वाला है, उसके बाद न्यू स्टारकास्ट हमें देखने को मिल जाएगी। ये जो सीजन है वो इस जनवरी के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर रजत की एक स्वीट सी एंड खुशहाल फैमिली आपको देखने को मिलने वाली है। भवी का किरदार बाय बाय करते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ होश में आने के बाद सभी जब रजत को माफ कर देने वाली है, तो यहां पर भला कोई और नाराज होने का हक कैसे रखे अपने आप में। रजत को सारी सच्चाई शांतनु ने बता दी है कि भाई ऐसे ऐसे वो बनना चाहती थी, ये सब कुछ और इतना कुछ उसके साथ हुआ था। लेकिन रजत, तुम्हें ये सारी चीजें पता ही नहीं है क्योंकि तुमने कभी उससे पूछी ही नहीं। अब यहां पर जब सारी चीजें रजत को पता है, तो रजत की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अब होने वाला है सभी के सपनों को पूरा करना, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो बन चुका है, लेकिन उसकी पत्नी के सपने क्या है उसे आज तक यही मालूम नहीं था। अब यहां पर डेफिनेटली हमारी सभी जो है अपने सपनों की उड़ान को उड़ते हुए नजर आने वाली है इसी सीजन में। एंड सीजन के एंड होते होते हमारी सभी यहां पर आईएएस ऑफिसर का एग्जाम भी क्रैक कर जाए, तो यहां पर इसमें कोई दोहराई नहीं है, कहानी अब हैप्पी एंडिंग की और ही बढ़ते हुए नजर आएगी। अब चुनिंदा कुछ एक्टर और बचे हैं, कुछ किरदार और बचे हैं जिनको भी सीरियल के मेकर्स को सेट करना है, जहां पर तारा का किरदार है, रितिका किरदार है, इसी के साथ ही लकी का किरदार है, बाकी कुछ किरदार और है, अमन और मृण्मय है। इन लोगों को जो है हैप्पी एंडिंग देकर सीरियल के मेकर जो है साइडलाइन करते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर न्यू स्टारकास्ट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जो आपके मन में लगातार चल रहा है, जिसका जवाब आपको तमाम जगहों पर ढूंढने के बाद भी नहीं मिला होगा और आप लगातार सोच रहे होंगे कि आखिरकार सीरियल के मेकर्स जनरेशन लीप दे रहे हैं या फिर नॉर्मल लीप भी दे रहे हैं, जनरेशन लीप नहीं, तो आखिरकार वो किस तरीके से जो है इसे एक लॉजिक के साथ दिखाएंगे। अब बेसिकली सीरियल के साथ लॉजिक की एक्सपेक्टेशन लगाना तो मूर्खता ही होती है, लेकिन यहां पर 1% भी अगर लॉजिक ना हो कहानी में तो फिर वो बचकाना लगता है। ऐसे में बचकाने तो सीरियल के मेकर्स हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो वो दिखाएंगे। तो यहां पर एक रास्ता निकलते हुए सामने नजर आ रहा है, जहां पर लीप के कुछ टाइप होते हैं कि किस तरीके से लीप दिया जाए। हम लोग डीपली इसके बारे में बात करें तो देखो, अक्सर हमें लीप देखने को मिलता है 5 से 6 साल का किसी टीवी सीरियल में, तो जो स्टारकास्ट होती है एग्जिस्टिंग वो ही हमें फिर देखने को मिलती है। एक होता है जनरेशन लीप, जब 15 से 20 साल का गैप आता है कहानी के अंदर, और जनरेशन लीप आती है नेक्स्ट जनरेशन पर कहानी जंप कर जाती है। यानी कि सही और विराट के बाद सभी पर जंप की थी, वो जनरेशन लीप था। लेकिन यहां पर सही और विराट के बीच में एक 8 साल का लीप आया था, लेकिन स्टार का सेम रही थी, वो जनरेशन लीप नहीं था। अब इसके अलावा इंडियन टेलीविजन में कई बार हम लोगों ने देखा है एक और टाइप का लीप, या फिर इसे लीप ना कहकर स्टोरी को एक से दूसरी स्टारकास्ट पर भेजना कहें तो ये सही होगा ज्यादा। इसमें यह होता है कि करंट स्टारकास्ट चलती रहती है एंड अचानक से कुछ किरदार कहानी के अंदर आते हैं और यहां पर उनका इंट्रोडक्शन होता है करंट स्टारकास्ट के साथ मिलकर, और यहां पर स्टोरी लाइन इधर से इधर जंप कर जाती है। यानी कि जो नए कलाकार आए हैं
उनकी कहानी आगे बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे करके ये किरदार गायब हो जाते हैं। अब यहां पर हो सकता है सीरियल के मेकर्स यही तरीका अपनाए, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% है। यहां पर उम्मीदें यही है कि जनरेशन लीप आएगा और यहां पर जो सही का किरदार है वो कोई और नहीं बल्कि वैभवी हंकारे नभाती हुई नजर आएगी। अब वैभवी हंकारे जो है आपको दंगल के टीवी शो में नजर आ चुकी हैं। इतनी ज्यादा मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पॉपुलर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हिट है, काफी इनको लोग पसंद करते हैं और कुछ सीरियल में अब तक नजर आई हैं। एंड इनका ऑल ओवर जो टेलीविजन पर परफॉर्मेंस रहा है वो काफी अच्छा रहा है। लीड एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए तो वैभवी यहां पर पूरी तरीके से लॉक कर दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इनको लुक टेस्ट के लिए फाइनल किया है। देन उसके बाद लुक टेस्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, इसके बारे में फिलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन यहां पर लगातार अपडेट चल रही है कि वैभवी हंकारे यहां पर लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें गुम है किसी के प्यार में सीजन 3 के अंदर देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि लीड एक्टर के तौर पर कौन नजर आएगा, क्योंकि यहां पर कई ड्रीम एक्टर्स के नाम आप लोगों ने लगातार शेयर किए हैं और यहां पर कई के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने जो है उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा दी थी, जैसा कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है नो स्क्रिप्ट, वहां पर मैंने कुछ समय पहले रजत टोकस को लेकर एक वीडियो डाला था। तो यहां पर लोगों ने कहा कि रजत भाई आपकी बात अगर सच हो जाती है तो रजत टोकस जो है यहां पर नजर आ जाए सीरियल के अंदर तो कितना अच्छा होगा। तो देखो यार, रजत टोकस तो वेल नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक जनरेशन लीप के बाद यंग कैरेक्टर चाहिए और रजत टोकस की एज जो है फिलहाल शायद थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है इस रोल के मुकाबले, और रजत टोकस ऐसे किसी सीरियल को ज्वाइन स्टार्ट बीच में नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर हैं। बात कर लेते हैं यहां पर अर्जुन बिजलानी जैसे कुछ एक्टर के बारे में। तो देखो लाफ्टर शेफ जैसे शो वो जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, काफी ज्यादा हिट हो चुके हैं, लेकिन शिव शक्ति के यहां पर फ्लॉप होने के बाद अर्जुन बिजलानी की भी फिर से रिटर्न को लेकर जो है ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अब यहां पर ये चीज आपको पता है, ड्रीम एक्टर्स के नाम बहुत सारे हैं। कश्मीर महाजनी बोल रहा है, कोई फहमान खान बोल रहा है जो कि ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तमाम नाम तो सामने आते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ एक्टर जो है जिनके बारे में चर्चाएं चल रही है, उसमें सनम जौहर का नाम सामने आता है, जो कि एक्टर है, मॉडल है और डांसर है बहुत कमाल के। तो यहां पर सनम जौहर को भी जो है यहां पर लुक टेस्ट के लिए तो शायद नहीं पता है, बट यहां पर उनके नाम को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है। मैं सनम जौहर को लेकर यही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि सनम जौहर यहां पर गुम है किसी के प्यार में की कास्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। फिलहाल जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है उस हिसाब से तो, हालांकि यहां पर वैभवी हंकारे जरूर हमें देखने को मिल सकती है एज ए लीड एक्ट्रेस, ये यहां पर कंफर्म नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों वैभवी हंकारे को सीरियल के अंदर जगह देना अपने आप में सीरियल के मेकर्स का एक बड़ा रिस्क हो सकता है और एक बड़ा अचीवमेंट भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में जब शुरू हुआ था एकदम न्यू स्टारकास्ट थी, आयशा सिंह जो है वो न्यू थी और ऐश्वर्या शर्मा भी उस समय ज्यादा कुछ पॉपुलर थी नहीं। नील भट्ट को एक और बार जो है स्टार पर आने का मौका मिला, तो यहां पर एक नई स्टारकास्ट आप मान सकते हैं, सुपर हिट वो सीजन हो गया। सेकंड सीजन के अंदर जो है यहां पर शक्ति अरोरा जो कि ऑलरेडी टेलीविजन के बड़े एक्टर थे और भाविका शर्मा जो कि यहां पर मैडम सर से पॉपुलर हो चुकी थी, उनको लिया गया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला हम सभी को पता है कि कितनी जल्दी लीप आ गया कहानी के अंदर। उसके बाद हितेश भारद्वाज पहले से जो है जमे हुए एक्टर थे, उनको लिया गया है और सीजन को यहां पर 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और यहां पर लीप की बात सामने आ गई है। यानी कि अगर अब तक सीरियल का एल्गोरिथम देखा जाए तो वो एक्टर ज्यादा पॉपुलर हुए हैं जो कि पहले पर टीवी पर ज्यादा पॉपुलर नहीं थे और वो शो को ज्यादा हिट बना पाए हैं, जैसे कि आयशा सिंह। तो यहां पर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग वैभवी हंकारे और सनम जौहर अगर ज्वाइन करते हैं तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सीजन 3 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।